प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता, हम चाहते हैं कि अब हम प्रार्थना के कुछ भावात्मक भजन के विषय में अध्ययन करें और उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। वेद पाठशाला के अगले कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है और हम अपने सर्वेक्षण में भजन संहिता की पुस्तक तक आ गए हैं। कृपया भजन 4 के इन वचनों को ध्यान से सुनें, जहां पर इस प्रकार लिखा है, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। श्रोता मित्र, भजन 4 के ये सुंदर वचन हैं। जैसे हम इस भजन के वचन को पढ़ते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के भजन में प्रवेश करते हैं। हमने धन्य पुरुष वाले भजन में अनेक भजनों का सर्वेक्षण किया और ये सीखा कि कैसे हम उनके समीप जा सकते हैं और कैसे हम उन धन्य पुरुष भजन को समझ सकते हैं, उनका व्याख्या कर सकते हैं। परंतु अब हम अलग प्रकार के भजन में आए हैं। ये प्रार्थना वाले भजन हैं। मित्र, मैंने पहले आपको बताया था कि कुछ समय भजनकार परमेश्वर के विषय में बातें करता है, जो स्तुति के भजन हैं, और कुछ समय वह मनुष्य से परमेश्वर के विषय में बातें करता है, जो उपदेश भजन कहलाता है। धन्य पुरुष वाले भजन प्रायः उपदेश भजन हैं और अधिकतर भजन जो हमारे पसंद के भजन हैं वो उपदेश या प्रचार संबंधित भजन हैं। परंतु तीसरे प्रकार का जो भजन है वो प्रार्थना भजन कहलाता है और प्रायः वे भावात्मक अनुभव के भजन कहलाते हैं। जब आप इस प्रार्थना वाले भजन में आएंगे, पवित्र शास्त्र में आप अपने आप को भावात्मक रूप से पाएंगे। कुछ भी भावात्मक परिस्थिति जिसका आप अनुभव करेंगे, यदि आप इस भजन को पढ़ेंगे तो आप अपने आप को भावात्मक रूप से देखने पाएंगे। आप ये देखने पाएंगे कि जो भावात्मक अनुभव भजनकार भजन में अनुभव करेगा, आप भी वैसा ही अनुभव करने पाएंगे। उदाहरण के लिए, भजनकार आपको उस भजन द्वारा आपके भावात्मक मार्ग को बताएगा और भजन के अंत में आप ये देखने पाएंगे कि भजनकार ने उस भावात्मक समस्या का कैसे हल किया है। मित्रवर, भजन 4 में दाऊद का जो भावात्मक परिस्थिति है वो एक प्रकार का दुख, विपत्ति या कष्ट का समय है। उसने प्रार्थना करके कहा, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। इस भजन में दाऊद हमेशा कहता है कि परमेश्वर हमें बढ़ाता है, हमें विकसित करता है। वह हमारी क्षमता को बढ़ाते जाता है कि हम उसे जानें, उससे प्रेम रखें, उसकी आराधना करें और जब हम सकेती में होकर चलें तो हम उसकी सेवा करें। यदि आप उस वचन के प्रथम 2 अक्षरों को देखेंगे तो आप उस सकेती के परिभाषा को जानने पाएंगे। आज हम इसे दबाव, विपत्ति और कष्ट कहते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते रहता है। सो भजनकार दाऊद इस वचन को भजन 4 में भावात्मक रूप से वर्णन करता है। वह कष्ट व विपत्ति में पड़ा है, वह विपत्ति और दबाव के अधीन में है। ऐसा लगता है कि वह अपने भावात्मक स्थिति के कारण सोने नहीं पा रहा है। दाऊद यहाँ पर हमें बताता है कि इस दोनों जुड़े हुए पाप के लिए
क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम आप इस भजन के साहित्यिक रूप को देखें। वह कहता है, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। यहाँ पर दाऊद मनुष्य के विषय में परमेश्वर से बातें कर रहा है और वो मनुष्य स्वयं दाऊद है। और जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना। श्रोता, आप इसे मध्य रात्रि में होते हुए देख सकते हैं। अंत में दाऊद इस निष्कर्ष में आकर कहता है कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातें करना है। यदि आप एक अच्छे वार्तालाप करने वाले हैं तो आप ये जानने पाएंगे कि वार्तालाप का मुख्य व महत्वपूर्ण भाग ये नहीं है कि आप क्या बातें कर रहे हैं, परंतु वो ये है कि दूसरा व्यक्ति क्या बात कर रहा है। जब लोग कहें कि मुझे आपसे बातें करना अच्छा लगता है, तो सचमुच में आप एक अच्छे वार्तालाप करने वाले हैं। प्रायः उनका मतलब ये होता है कि आप एक अच्छे श्रोता हैं। एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वार्तालाप करने वाला बन सकता है। सो यदि प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातें करना है, तो प्रार्थना के दो आयाम हैं। जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं तो परमेश्वर उसे सुनता है, परंतु परमेश्वर से बातें करने का जो अगली आयाम है वो ये है कि परमेश्वर आपसे बातें करता है। मित्र, जब हम प्रार्थना वाले अनेक भजनों को देखेंगे तो हर एक भजन के दो आयाम हैं, अर्थात भजनकार परमेश्वर से कुछ बातें करता है, तब परमेश्वर भजनकार से बातें करता है या उसके बात का उत्तर देता है। आप उसमें ये भी देख सकते हैं कि वह परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए कितना समय तक धीरज धरे रहता है और परमेश्वर कब उसे उत्तर देता है। इस भजन में दाऊद अपनी समस्या को, अपने दुख व परेशानी को परमेश्वर से बता रहा है और परमेश्वर उसका प्रत्युत्तर देते हुए उसे प्रकाशन दे रहे हैं। फिर हम सुनते हैं जहां दाऊद इस प्रकार कहता है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। किसी भी समय जब आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाएगा तो आप फिर वह व्यक्ति नहीं होंगे, आप में कुछ बदलाहट होगी। आप प्रार्थना के उत्तर पाने को समझेंगे। अपने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने आपको सुना। मित्र, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को आपके प्रार्थना में रुचि है। उसने सुना है और उत्तर भी दिया है। एक बार मेरे जीवन में बड़ी आशीष मिली। मुझे पैसों की कुछ आवश्यकता थी और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना प्रारंभ किया। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। परमेश्वर के एक जन ने मुझे $15 का चेक भेज दिया। मित्र, उस चेक ने मुझसे यह प्रमाणित कर दिया कि एक परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए दाऊद कहा है, कांपते रहो और पाप मत करो। फिर परमेश्वर ने अपना वार्तालाप जारी रखा और दाऊद से कहा, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। श्रोता, यहाँ आप अवलोकन करें जहाँ पर पवित्र शास्त्र कहता है चुपचाप रहो, अर्थात चुपचाप रहो और ये जानो कि मैं ही परमेश्वर यहोवा हूँ। इसी बात को हम भजन 46 में भी पढ़ते हैं और भजन 4 में भी परमेश्वर दाऊद से कहता है चुपचाप रह। दूसरे शब्दों में शांत रह और मेरी सुन। और फिर वो कहता है अपने बिछौने पर मन ही मन सोचता रह। श्रोता, आप क्या इसके अर्थ को जानते हैं? इसका अर्थ यह है कि अपने आप से बातें करना। क्या आप सोचते हैं कि जो लोग अपने आप से बातें करते हैं वे पागल प्रवृत्ति के लोग हैं? मैं नहीं सोचता कि वो पागल कहलाते हैं। किसी ने कहा है कि जब मैं अपने आप से बातें करता हूं तो मैं एक बुद्धिमान से, एक समझदार से बातें करता हूं, उसके साथ और उसके विषय में बातें करता हूं और इस प्रकार मैं अपने आप से बातें करते रहता हूं। मित्र, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जो भजनकार से कह रहा है वो ये है कि तुम अपने आप के साथ एक छोटी मीटिंग करो, एक सभा करो, अर्थात अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप शांत रहो।
इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर चाहता था कि दाऊद कुछ अच्छा कार्य करे। अनेक लोग और अनेक विश्वासी भी स्वार्थ साधक कार्य करना चाहते हैं। वे सही कार्य नहीं करना चाहते, क्योंकि सही कार्य करना उनके लिए बड़ी कठिनाई का कारण बन जाता है। सही कार्य करने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए वे स्वार्थ साधक कार्य करते हैं। जब परमेश्वर ने दाऊद से बातें किया और जब दाऊद चुपचाप परमेश्वर की बातें सुनते रहा, तब परमेश्वर ने अपनी उंगली दिखाकर दाऊद को सही कार्य करने के लिए कहा। उसने कहा, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको भलाई दिखाएगा। सो जब दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता था तो यही उसके संकट का कारण था। श्रोता, आप यहाँ पर देखें कि परमेश्वर के साथ जो वार्तालाप करने का महत्वपूर्ण भाग है, वो परमेश्वर के साथ आपकी बातचीत नहीं है, परंतु परमेश्वर आपकी दीनता व नम्रता को देखना चाहता है। वो आपके पाप के लिए आपके पश्चातापी जीवन को देखना चाहता है और उसके प्रति वो आपके आराधना व उपासना के रुचि को देखना चाहता है। फिर वो ये भी देखना चाहता है कि आप अपनी मांगे उसके समक्ष रखें। सो बहुत सारी बातें हैं जिसे परमेश्वर आपसे सुनना चाहता है, परंतु परमेश्वर के साथ आपका वार्तालाप करना महत्वपूर्ण भाग नहीं है, परंतु वो जब हमसे बातें करता है, हमें उत्तर देता है, वो महत्वपूर्ण है। सो मित्र, हमने देखा कि प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना है और प्रार्थना के दो आयाम हैं। इस प्रकार जब दाऊद अपने समस्या को परमेश्वर के समक्ष रखा, परमेश्वर ने उसे धर्म का बलिदान चढ़ाने के लिए कह दिया और उस भरोसा रखने के लिए उसे कह दिया। उसने ये भी कहा कि ये धर्म का बलिदान जो तू चढ़ाने वाला है, उसे तू मेरी महिमा के लिए चढ़ाएगा, क्योंकि तू मुझसे प्रेम रखता है। और बहुत से लोग हैं जो तेरे चारों ओर हैं, जो कहते हैं कि कौन हमको भलाई दिखाएगा। मित्र, आप इस वार्तालाप को जिसे दाऊद ने परमेश्वर के साथ किया था, उसे अपने जीवन में लागू करें। आज आप और मैं भी अनेक लोगों के चारों ओर अर्थात ढोंगी व पाखंडी लोगों के मध्य घिरे हुए हैं। कोई भी धर्म का बलिदान नहीं चढ़ा रहा है, कोई भी उचित कार्य नहीं कर रहा है। सब लोग अपने स्वार्थ में पड़े हैं, कोई भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता है। सो दाऊद उस समस्या को इस चौथे भजन में प्रस्तुत करता है। श्रोता मित्र, यदि आप दाऊद की तरह दुख व कष्ट व सकेती में पड़े हैं, यदि आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये भजन 4 आपको उस भावात्मक जीवन से बाहर आने का मार्ग बताए। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।